प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। क्या जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जा सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो नरक में डाला गया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय अगर आप पढ़े, उसका 20 वचन अगर आप पढ़े, तो वहां पर प्रभु यीशु ने कहा, इस बात से आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 वचन में क्या लिखा हुआ है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रभु कहते हैं कि जो जय पाए उसे सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से उसका नाम ना काटा जाएगा। किसका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा? उसका नाम जो जय पाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, लेकिन जो जय नहीं पाएगा उसका क्या होगा? उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। जो जय नहीं पाएगा। हमें जय किस चीज पर पानी है? हमें जय पानी है पाप के ऊपर, हमें जय पानी है शारीरिक बातों के ऊपर, हमें जय पानी है हर एक उस कमजोरी के ऊपर जो हमें प्रभु से अलग करती है। हर बात के ऊपर हमें जय पानी है। हमें जय पानी उन परीक्षाओं के ऊपर जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में जब उसका चरित्र अच्छा नहीं होता, उस बच्चे का नाम स्कूल से कट जाता है, कॉलेज से नाम कट जाता है। जब ये संसार के स्कूल और कॉलेज से नाम कट सकता है, तो मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में से भी नाम कट सकता है, यदि मनुष्य का चरित्र मसीह में सही ना हो तो कई लोग ये कहते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं और हम अब स्वर्ग जाएंगे, चाहे हम जैसा भी जीवन जिए। कई लोग सोचते हैं अब हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो अब हम चाहे गाली दें, चाहे हम झूठ बोले, चाहे हम गंदी बातें बोले, चाहे हम गंदे काम करें, या हम शराब पिए, या हम स्मोकिंग करें, या हम सारे संसार के काम करें, और हम तो स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि हमने तो यीशु पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। आपको प्रभु के वचन को भी फॉलो करना है। आपको परमेश्वर के वचन का पालन भी करना है। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपनी कलीसिया से वफादार नहीं रहते, अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं रहते, आज्ञाकारिता में नहीं रहते, और उस चर्च के रजिस्टर में से उनका नाम कट जाता है। चर्च की लिस्ट में से, कलीसिया की लिस्ट में से उस व्यक्ति का नाम कट जाता है कि ये व्यक्ति कलीसिया से निकाल देगा। पास्टर उसके नाम को काट देता है, कलीसिया से उसको निकाल देता है। मेरे प्रियो, यही शुरुआत है जीवन की पुस्तक में से नाम कटने की शुरुआत। जब एक व्यक्ति एक मनुष्य के अधीन नहीं रह सकता जिसको परमेश्वर ने ठहराया, तो वो परमेश्वर के अधीन भी नहीं रह सकता। और इसी तरह से उसकी आशीषें, उसकी बरकतें, चंगाई, अनंत जीवन जो है कटता चला जाएगा। वो इन बातों से वंचित हो जाएगा। जो भी उसका इनाम है, वो इनाम उसको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के चरित्र को धारण नहीं किया, मसीह के स्वभाव को धारण नहीं किया,
मसीह की नम्रता और दीनता को और अधीनता को धारण नहीं किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत महान है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो उसकी जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसी के पास आ गए बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना के पास। जो यूहन्ना यीशु के बारे में ये गवाही देता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। वो मुझसे बहुत सामर्थी है। यूहन्ना जिसके बारे में गवाही दे रहा है वही प्रभु यीशु यूहन्ना के पास आ गए बपतिस्मा लेने के लिए, और प्रभु यीशु ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, लेकिन यूहन्ना ने कहा मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता, तू मेरे पास आया है। प्रभु यीशु ने कहा हमें सब धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना उचित है, और यीशु मसीह ने उस अधिकार का आदर किया जो अधिकार परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जी कर दिखाया, वचनों पर चलकर दिखाया कि हमें कैसे चलना है। यीशु मसीह ने माफ करके दिखाया, यीशु मसीह ने सहनशीलता दिखाई, यीशु मसीह ने सहा, दुखों को सहा, कष्टों को सहा, और एक प्यार का नमूना प्रभु यीशु ने दिया। हमें भी ऐसा ही करना है। एक बार यूहन्ना के अधिकार के विषय में बात हुई, तब यीशु मसीह ने बताया कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से अधिकार पाया हुआ व्यक्ति था। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बनाए हुए नियम का पालन करना है। जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते जाएंगे, जब हम जय पाएंगे, तब किसी भी रीति से आपका नाम जीवन के पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा। आज हमें विजय पानी है, अपने ऊपर विजय पानी है। कई बार हमारा स्वभाव हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, कई बार हमारा स्वभाव, कई बार हमारी सोच हमें मसीह में चलने नहीं देती है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप का इंकार करेगा और मेरा क्रूस उठाकर चलेगा वही मेरे योग्य है, वही मेरा चेला है। सो मेरे प्रियो, अपने आप का इंकार करें, अपने आप को प्रभु के लिए शून्य करें, और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आप चलते चले जाएं। हालेलुया। जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो इन बातों पर जय नहीं पाएगा, जो इस संसार में मसीहत में अच्छा नमूना नहीं दे पाएगा, मसीहत में चल नहीं पाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। आपको सावधान रहना है, आपको परमेश्वर के डर और भय के साथ चलना है, ताकि आपका नाम किसी भी रीति से जीवन की पुस्तक में से काटा ना जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मखवाना आप सभी को जय मसीह की।